नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन स्पीड न्यूज और हम आए हुए हैं अरविंद सेन यादव। अरविंद सेन यादव जी एक ऐसा नाम है अयोध्या जिले में जिसे शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता, और इन्हीं से हम 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ इनकी प्रतिक्रिया क्या है, जनता के प्रति इनके अपने विचार क्या हैं, और जनता के ही कुछ एक दो प्रश्न जो है हम इनसे करने की कोशिश करते हैं और उसका जवाब हम जनता के लिए लेते हैं। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर। और आप 2024 जो लोकसभा चुनाव है इसको आप अपने किस नज़र से देखते हैं? धन्यवाद, आपने जो मुझे मौका दिया है अपने चैनल के लिए। सबसे पहले तो मैं इस चुनाव को सांप्रदायिकता, अर्थ प्रधानता और जो विषमता समाज में फैल रही है, जो राजनीतिक परिदृश्य है आपके फैजाबाद का, अयोध्या का, उसके सापेक्ष जो आम समाज में एक सामाजिक विद्रूपता, सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता और राजनीतिक विषमता जो फैलाई जा रही है, उसकी लड़ाई में लड़ने जा रहा हूं आम आवाम के मदद से, और उनके बीच में एका, भाईचारा, भ्रातृत्व और अपनत्व कायम हो, इसके सापेक्ष मेरी लड़ाई होगी। सर, एक सवाल है, अभी हमने जो है जल्दी में कवरेज किया था इसी प्रोग्राम के तहत कि आपका सांसद कैसा हो, तो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है काफी महिलाओं ने शिकायत किया कि हमारे को जो है शौचालय नहीं दिया गया है, जबकि शौचालय जो है हर घर के लिए योजना है प्रधानमंत्री की तरफ से। तो ये जो शौचालय नहीं दिया गया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो मतलब व्यवस्था जो कमजोर है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये एक कार्यक्रम है, एक योजना है जो सरकार द्वारा प्रदत्त है आम आवाम के लिए, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है, जो भी योजनाएं हमारे पास हैं, उन योजनाओं का जो अमली जामा पहनाने का स्वरूप है, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं घटिया है, और वो आम आवाम तक न शौचालय पहुंच रहा है। अगर शौचालय पहुंच भी गया है तो उसमें कहीं न कहीं कमीशन खोरी हो रही है। जो स्थानीय स्तर पे है उसके निराकरण के लिए जो सार्थक प्रयास होगा मेरे द्वारा किया जाएगा। अच्छा सर, आपको क्या लगता है आप कितने मतों से विजयी होंगे? कुछ अनुमान? हमारी अभी लड़ाई सीधे भाजपा से है, और विजय श्री आम जनता के हाथों में, मैं उनके विवेक पे, उनके समर्थन पे, उनके सहयोग पे डिपेंड करेगा। अगर आम जनता, आम आवाम अब एक अपने जिले के लिए एक प्रबुद्ध, एक प्रगतिशील वो संचालक के रूप में हमको चुनती है, तो हमें उस जनता के लिए जो भी करना होगा और जो भी उनके हित और उनके क्या कहते हैं कल्याण की बात होगी, जो आम आवाम, आम गरीब, मजलूम और गरीब के साथ ही साथ अल्पसंख्यक, बैकवर्ड और अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनके विकास के लिए, इनके बीच में ताकत भरने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा वो मैं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल सर मैं और करना चाहूँगा। जैसे आपकी सरकार, आप यहाँ से अगर सांसद चुने जाते हैं, ठीक है, आप विजयी होते हैं, जनता आपको अगर चुनती है, तो आप विजयी होने के बाद में यहाँ की जनता के लिए ऐसा क्या नया करना चाहते हैं? ऐसा क्या मुद्दे, मतलब कौन से मुद्दे हैं जिस पे आपको जनता जो है चुने? देखिए, आप जब फैजाबाद का परिवेश देखेंगे राजनीतिक तौर पर, तो मैं बड़े खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि फैजाबाद का जो नेतृत्व है, फैजाबाद में नेतृत्व शून्यता टाइप की चीज है। फैजाबाद में कोई क्या कहते हैं, जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो व्यक्तित्व हैं, उनकी अगर आप समीक्षा करोगे तो आप ये पाओगे कि फैजाबाद कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर वह आज शून्य पड़ा हुआ है, और इसको राजनीतिक दिशा देने का, राजनीतिक क्या कहते हैं संवर्धन करने का, लोगों को एक राजनीतिक दिग्दर्शन कराने का कोई योजना नहीं है किसी के पास। मैं निश्चित रूप से फैजाबाद की जनता को नई राजनीतिक दिशा, नई राजनीतिक चेतना, उनके अंदर राजनीतिक जागृति पैदा करूंगा, और निश्चित रूप से उनके अंदर जो सामाजिक विषमता भरी जा रही है, धार्मिक विषमता भरी जा रही है, आर्थिक विषमता भरी जा रही है, उसको दूर करने के लिए सार्थक प्रयास करूंगा। जो आगामी त्योहार हैं, ईद हुआ और नवरात्र, इसमें अयोध्या और फैजाबाद की जनता को मैं बधाई देता हूं, और उसके लिए उनकी शुभकामना के मंगल कामना की कामना करता हूं। साथ ही साथ मैं ये चाहता हूं
कि इस त्योहार के दौरान आपसी भाईचारा और सौहार्द और बढ़े, लोग एक दूसरे से मिलकर के भातृत्व भाव से एक दूसरे के गले लग करके इस त्योहार को मनाए और खुशहाली पैदा करें, सामाजिक एकता का परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी, आप अपना शुभ नाम बताइए पहले तो। अशोक कुमार तिवारी, जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अयोध्या। बहुत बहुत बढ़िया। दादाजी, ये पूछना चाहूंगा मैं, एक उत्सुकता है और ये मेरे ही अंदर नहीं, यहाँ अयोध्या जिले के सभी जनता के बीच में एक उत्सुकता है कि जैसे अरविंद सेन यादव जी बड़े भैया जी हैं, इनको कम्युनिस्ट पार्टी से आप टिकट दिए हैं, तो आखिर ऐसा क्या आपको इनमें दिखाई दिया या ऐसा क्या विचार है जो इनको आपने चुना? देखिए, आपके परिवार का संघर्षों का बहुत पुराना इतिहास रहा है। बाबू मिसेन जी थे, 1977 से लगातार वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक रहे मिल्कीपुर विधानसभा से, और 1989 में वो कम्युनिस्ट पार्टी से ही सांसद भी चुने गए, और लगातार उन्होंने मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए लगातार संघर्ष किया। और हमारे जो वर्तमान प्रत्याशी साथी अरविंद सेन जी हैं, जो उनके बहू जी के पुत्र हैं, इनका भी जो लगाव रहा आम लोगों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, और क्षेत्र में जो तमाम शोषित वंचित लोग हैं, उन पर लगाव इनका रहा। और ये हमेशा इस चीज को मानते रहे कि समाज में एक समाज जो है, एक समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए, जहाँ ऊंच नीच, जात धर्म का भेदभाव न हो और लोग आपस में प्रेम और भाईचारा के साथ रहें और एक साथ मिलकर विकास की तरफ आगे बढ़ें। तो इनकी विचारधारा और इनका जो इतिहास रहा है इनके परिवार का, उसको देखते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इनको फैजाबाद लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। और उम्मीद करते हैं कि जनता भी, फैजाबाद की जनता भी उस चीज को समझेगी, इनको विचारों को समझेगी, इनका जो इतिहास है, बाबू जी का जो इतिहास रहा है, उनसे चीज समझेगी और इनके पक्ष में भारी से भारी मतदान करेगी। एक सवाल दादाजी मैं आपसे करना चाहूंगा, जैसे कि सपा जो यूपी और बिहार में जात को लेकर वोटिंग होती है, तो यदि देखा जाए तो सपा जो है यादव वोट बैंक कहा जाता है, ठीक है। तो उस चीज को लेकर अगर अवधेश प्रसाद जी खड़े हैं विपक्ष में, तो उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या कहना चाहेंगे उस चीज को लेकर, यादव वोट बैंक? देखिए, हम लोग तो जात की राजनीति करते नहीं है, पहली बात तो ये, ना हम लोग किसी धर्म की राजनीति करते हैं, ना जात की राजनीति करते हैं। हम तो शोषितों की, वंचितों की, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, इनकी राजनीति करते हैं, इनके हित के लिए काम करना चाहते हैं। अब वो तो उनकी बात है कि वो जात की राजनीति करते हैं, तो जात के रोज उन्हें मुबारक हो, लेकिन हम लोग तो इसको विरोध करते हैं। हम धर्म के आधार पर, जैसे भाजपा है वो इस समय पूरा धर्म के आधार पर ही चुनाव लड़ रही है, राम के नाम पे चुनाव लड़ रही है, तो हम तो इसको विरोध करते हैं कि उससे कोई फायदा नहीं होना है। आप धर्म के नाम पे आप राजनीति करिए, जात के नाम हम कहते हैं, समाजवादी पार्टी कहती है कि यादवों के नाम पर हम राजनीति करते हैं, यादव हमको देंगे, यादव हमारे साथ हैं। तो यादवों का कौन सा हित किया समाजवादी पार्टी ने? केवल समाज में जातिवाद का विष घोला है, भाजपा ने धर्म का विष घोला है, नफरत फैलाई है दूसरे धर्मों के खिलाफ। इसके अलावा समाज को कुछ नहीं मिला है, इससे समाज का कभी फायदा होना ही नहीं कोई। बहुत बहुत बढ़िया सर, राजनीति होनी चाहिए विकास की, ना कि जात और धर्म की। जैसा कि आपने देखा, अरविंद सेन यादव जी कम्युनिस्ट पार्टी से खड़े हैं लोकसभा चुनाव में, और ये कितना सही उतरते हैं, जीत मिलती है, क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं एक बात जरूर है कि कहा जाता है मित्र सेन यादव। मित्र सेन यादव एक ऐसा नाम है कि बच्चा बच्चा जानता है, और उनकी अच्छाई को जो है ऐसा कोई नहीं है कि कह दे कि हाँ नहीं बुरे हैं, सब कहते हैं कि बहुत अच्छे थे। और समाज में अगर वो किसी एक व्यक्ति से कभी भी मिलते थे तो चाहे 10 साल बाद मिले, उनकी याददाश्त इतनी अच्छी रहती थी कि उनको उसके नाम से बुलाते थे कि हाँ बेटा यहाँ आओ। तो उनकी जो छवि है उसका क्या असर पड़ेगा, और अरविंद सेन यादव जी कितना सपोर्ट मिलता है जनता का, ये आने वाला वक्त बताएगा।